फजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो मैं आज जो हमारा जो ये मौजू है वो ये है कि आप को मैं ये बताता चलूँ कि अभी बहुत तेज़ गर्मी शुरू हो गई है और मई जो है वो आखिर को पहुंचने वाली है। तो उस सिलसिले में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो हमारी ये बात जो है ये भी हिफाजत की साथ रिलेटेड है। तो इसमें मैंने ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो वो इस तरह है कि ये मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है। ये गोल है, 2 फुट का है और 10 इंच 1 फुट गहरा है। तो इसमें ये हमारा अनार का पेड़ लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक अनार का पेड़ है। तो इसमें इस पेड़ की वजह से इस पेड़ को जो मैंने यहाँ पर बड़े गमले में लगाया हुआ था कंटेनर में, तो ये आपको किसी भी सीमेंट वाली दुकान से आसानी मिल सकता है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें मैंने अपने पौधों की हिफाजत के बारे में हमारा फोकस है। तो पौधों की हिफाजत के बारे में मैंने आपको बताया कि देखें, यहाँ पर मैंने अब जितने भी पौधे थे ना मेरे पास, उनको मैंने ज़्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन जो जितने से मुराद ये है कि जो बड़े छोटे छोटे पॉट्स में पौधे लगे हुए थे, तो उनको गर्मी में जो है ज़्यादा मसला था बनिस्बत बड़े पॉट में ये होता है कि वो मिट्टी उसमें ज़्यादा होती है, तो पौधा जो है वो अच्छी तरह सर्वाइव कर सकता है। तो छोटे गमले में ये होता है, छोटे पॉट हो या गमला हो ये छोटा, तो उसमें ये होता है कि 6 इंच से कम हो या 6 इंच तक हो, तो उसमें ये होता है कि पौधे जो हैं वो उनको छत की हीट भी लगती है और ऊपर से सूरज की हीट लगती है, तो दोनों हीट मिलके तो उसके लिए बहुत मुश्किल, उसको आगे चलना बहुत सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें आप, ये एक छोटा सा कंटेनर है मेरे पास 6 इंच का है। तो इसमें मैंने सिंग ऑफ बनाना मैंने लगाया हुआ है। तो सिंग ऑफ बनाना है और इसके साथ ही ये देखें एक और बड़ा 6 इंच का पॉट है। तो इसमें मैंने हिबिस्कस प्लांट लगाया हुआ है। तो इसको भी मैंने ऐसा किया है कि ये सब मैंने ये तकरीबन 6 से 7 पॉट्स हैं छोटे वाले। तो इसमें करने का ये तरीका हुआ है कि ये मैंने बिस्किस को भी उठाया और इन पौधों को उठा के, तो ये बड़ा जो पार्ट था मेरा, ये क्योंकि ज़मीन से उठा हुआ था या इसमें जो मिट्टी है वो डली हुई है, तो उस मिट्टी में पानी तो हमने ज़ाहिर देना ही देना है अनार के पेड़ को। तो उसके साथ ही मैंने ये जब इसमें रख दी हैं, तो ये देखें आप, साथ ही एक ये मेरे पास ग्रीन चिली है। तो ग्रीन चिली है और इसके साथ ही ये मेरे पास एक सदाबहार है, तो इसको भी मैंने यहीं पर रख दिया है। तो इसके साथ ही ये देखें एक और 6 इंच का पार्ट है, तो इसमें मैंने ये टमाटो लगाया हुआ था। तो साथ ही आगे आप देख सकते हैं कि एक और पौधा है, ये भी है आपका बनाना, सिंग ऑफ बनाना। तो कहने का ये मतलब था कि ये जितने पौधे इनको छत के ऊपर जब इसको हम गमले पड़े हुए होते हैं, तो हीट ऊपर से सूरज की पड़ती है और नीचे से ये फर्श की हीट, फर्श से मतलब है कि लेंटर की हीट, क्योंकि ये मेरा जो किचन एंड गार्डनिंग है, ज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग है, तो ये रूफ टॉप पर है। तो रूफ टॉप पर जो आपको पता ही है, फिर लेंटर जब गर्म हो जाता है तो नीचे से भी उसको हीट मिलती है और ऊपर से सूरज की हीट मिलती है, तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने इनको ऐसा किया है कि इस बड़े पॉट में मैंने इनको इसमें शिफ्ट कर दिया है, ज़मीन से उठा के, फर्श यानी लेंटर से उठा के मैंने इनको इस बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। पानी तो ज़ाहिर है उन पौधों को, छोटे पॉट्स को भी देना है, तो बड़े पॉट्स को भी, अनार को भी मैंने पानी देना है। तो इकट्ठा पानी भी लग जाता है और पानी की भी बचत आ जाती है। उसके अलावा जो है ये हीट जो इसकी डबल है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो कम से कम लेंटर वाली हीट जो है उसको जो रिफ्लेक्ट करके हीट मिलती है, तो वो तो ख़त्म ही हो जाती है। तो इसके ऊपर भी मैंने तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सूरज से बचाने के लिए मैंने दूसरा जो इंतज़ाम किया वो मेरे पास ये एक पॉलीथीन का एक कपड़ा पड़ा था, तो ये मैंने इस पर लगा दिया है। तो उससे ऊपर से जो छत ऊपर जो सूरज की शुआएँ हैं वो भी
कम नीचे आ रही हैं, तो उस वजह से भी ये इसको फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको अगले मरहले में ये बताता हूँ कि ये मेरे पास टोकरी है, ये जो है ये वेजिटेबल की बास्केट है, टोकरी है। तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि मैंने 2 पौधे भिंडी के लगाए हुए हैं। ये लेडीज़ फिंगर भी इसको कहते हैं, तो ये मैंने ओकरा भी कहते हैं इसको, ये मैंने इसमें लगाए हुए हैं। ये 2 पौधे इसमें लगे हुए हैं, और साथ ही आप ये देखें तो आप उसके बाद ये अगला कंटेनर हमारा आ गया। तो इसमें भी ये भी देखें, ये भी वेजिटेबल कंटेनर है। तो ये आपको किसी भी सब्ज़ी वाले की दुकान से आसानी से मिल सकता है। तो इसी में मैंने ये पौधे लगाए हुए हैं। ये भी आप देखें कि ये भी लेडी फिंगर है और भिंडी, और ये मैंने इसमें लगाए हुए हैं। तो इसमें 5 से 7 पौधे तकरीबन लगे हुए हैं। तो इनको मैंने ट्रांसप्लांट भी करना है, तो बाकी इसमें से कर दिए थे, तो ये कुछ बाकी हैं, तो ये भी ट्रांसप्लांट आज मैं कर दूंगा। तो इसमें इस कंटेनर में क्या मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें से क्योंकि ये जाली टाइप होता है, नेट टाइप होता है, तो इसमें से मिट्टी जो है आपकी गार्डन सॉइल जो है वो बाहर गिर सकती है, या पानी इसमें से बाहर बहकर ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर ये काम, मैंने अपना ये एक देसी जुगाड़ लगाया है। तो ये मेरा अपना एक एक्सपेरिमेंट्स है। तो ये आप देखें कि ये एक्सरे का कागज़ है, तो ये एक्सरे पेपर है। तो ये इसमें ये है कि ये गलता सड़ता भी नहीं है, वो धूप से भी महफूज रहता है, धूप में बैंड भी नहीं होता है, और पानी से गलता सड़ता भी नहीं है। तो इसलिए ये मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। इस तरह से आप भी करके देखें तो आपको भी इसमें काफ़ी सहूलत मिलेगी। तो नेक्स्ट में आप देखें तो ये मेरे पास एक और ये भी यहाँ पर भी लेडी फिंगर लगे हुए हैं, और लेडी फिंगर जो है ये इस वक्त अच्छी ग्रो कर रही हैं। तो ये भिंडी जो है ये मैंने ये आम नॉर्मल भिंडी नहीं है, ये भिंडी जो है ये हाईडेंसी है। तो हाईडेंसी से मुराद ये है कि ये अच्छी क्वालिटी की भिंडी है। ये तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक जब पहुँचेगी तो इसकी शाखें निकलनी शुरू हो जाएंगी, और शाखें निकलेंगी तो साथ ही शाखे से मुराद इसके ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ब्रांचेस निकलने शुरू होंगे तो इसमें से फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। तो फूल जब इसमें आएंगे तो फूल जो हैं इसमें आते ही फिर इसमें भिंडियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैंने यहाँ से जिस दुकान वाले से बीज ख़रीदे थे, तो उसने इस बारे में मुझे अपडेट दी थी। तो ये आम नॉर्मल भिंडी नहीं है, ये ओकरा जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये ओकरा जो है ये हाई डेंसी है। तो इसी तरह से ये आप देखें तो ये मेरे पास एक और कंटेनर है। तो इसमें मैंने ये पॉलीथीन का एक कागज़ है, तो वो मैंने लगा के इसको, इसकी मिट्टी फालतू जो बाहर गिरने वाली थी या पानी बाहर बहने वाला था, तो उसको मैंने इस तरीके से बंद किया है। उसके बाद एक और कंटेनर आप देखें तो इसमें मैं उस टाइम पर मेरे पास ये क्योंकि पहले का सिस्टम हुआ है, तो इसलिए ये अभी इसी तरह से चल रहा है। तो इसमें मेरे में 2 टमाटर के पॉट्स हैं, यह पौधे इसमें 2 टमाटो के लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये दोनों पौधे जो हैं हमारे ये टमाटो के हैं, ये भी अच्छी ग्रो कर रहे हैं। वजह यही है कि आजकल क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो हमारा यहाँ 42-43 पर चल रहा है। तो उसी सिलसिले में फिर मैंने ऊपर नेट भी लगाया हुआ है। तो ये नेट है, नेट भी मैंने लगाया हुआ है ताकि इसमें कोई ऐसा मसला ना पैदा हो, तो दर्जा हरारत को कम करने के लिए। तो ये क्योंकि पुराना जुगाड़ था, तो इसलिए इसमें मैंने ये जो आपके यहाँ फ्रूट की पेटियाँ मिलती हैं, तो ये उसी की छोटी की उसी की से तोड़ के इसमें मैंने ये पीसेस लगाए हुए हैं। तो ये इसी तरह से अच्छे कामयाब हैं, उस वक्त कामयाब थे, आज भी कामयाब हैं। लेकिन अभी मैंने जो नया एक्सपेरिमेंट किया है ये एक्सरे वाला, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये आप भी करके देखेंगे तो आपको भी इससे काफ़ी सहूलत मिलेगी। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो मेरी अब काफ़ी हो गई है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।